अनियमितताओं की शिकायत के आधार पर 8 सितंबर को ईओडब्ल्यू ने जबलपुर स्थित बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के चेयरमैन के निवास पर बिशप के यहां छापा मारा और ये देखकर आंखें फटी रह गई कि छापे में ट्रस्ट की संस्थाओं की लीज रिन्यूअल में धोखाधड़ी, टैक्स ना चुकाया जाना, 17 संपत्तियों के दस्तावेज, 48 बैंक खाते, 1,65,00,000 की नगद राशि, जिसमें $18,342 US भी शामिल है, 118 पाउंड शामिल है, 8 4-पहिया वाहन बरामद हुए। बड़े स्तर पर गड़बड़ियां और धोखाधड़ी सामने आई है और इसलिए हमने तय किया है राज्य शासन ने कि इस पूरे छापेमारी में प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर जो प्राप्त धन हुआ है उसका उपयोग कहीं गैरकानूनी कामों में तो नहीं किया जा रहा, धर्मांतरण और अन्य गैरकानूनी काम इस ट्रस्ट के माध्यम से चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के वो तो नहीं किए जा रहे। इसकी जांच ईओडब्ल्यू करेगा, जिला प्रशासन की अपनी भूमिका होगी। मेरे पास कई शिकायतें हैं। शासन द्वारा ट्रस्ट की संस्थाओं को जो जमीन लीज पर दी गई है, लीज पर देने की शर्तें निर्धारित होती है, या तो शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दी जाती है, चिकित्सा संबंधी कामों के लिए, अस्पताल इत्यादि के लिए दी जाती है, धर्मस्थल के लिए दी जाती है। लेकिन प्रदेश भर से ऐसी शिकायतें आ रही है कि जिस उद्देश्य के लिए जमीन आवंटित की गई थी उसके बजाय कई स्थानों पर इसका व्यावसायिक उपयोग हो रहा है। अन्य कामों में यह जमीन उपयोग की जा रही है और इसलिए इसकी जांच भी पूरे प्रदेश में होगी कि जिस उद्देश्य के लिए जमीन दी गई थी उसके अलावा दूसरे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस जमीन का उपयोग कैसे किया गया। इसको राज्य शासन गंभीरता से ले रहा है। कई ऐसी शिकायतें भी मिली है जिसमें ट्रस्ट की संस्थाओं के लीज संबंधी प्रकरण में धोखाधड़ी करके टैक्स नहीं चुकाया गया है या नाम परिवर्तित कर दुरुपयोग हो रहा है या स्टाम्प ड्यूटी या लीज के नवीनीकरण में धांधली की शिकायतें आई है। इन सारे मामले को भी हम ईओडब्ल्यू को सौंप रहे हैं और पूरे प्रदेश में जिला प्रशासन भी इसकी जांच करेगा। धर्मांतरण हो और बाकी गैरकानूनी गतिविधियां हो, ये धर्म के नाम पर किसी भी कीमत पर नहीं करने दी जाएगी।